उम्मीदों का पंख लगा के कोरोना काल में लोगों का मदद करने वाले इकलौते बॉलीवुड सुपरस्टार और पंजाब के लाल सोनू सूद जी अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ आप कि उम्मीद भारत का आप बन गए पंजाब के एक छोटे से शहर मोगा से उठ के, कैसा महसूस करते हैं अभी आप? बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ उम्मीद और कोशिश दो ऐसे शब्द हैं जो आपस में बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं। कोई इंसान यूपी, बिहार, पंजाब कहाँ से आते हैं एक उम्मीद लेकर कि शायद मैं सोनू सूद से मिलूंगा, मेरी शायद ज़िंदगी बदले कुछ है। और अगर वो नहीं मिलता सोनू बॉम्बे में तो पंजाब में भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, कल भी बेचारी कुछ लड़कियाँ आई हुई थी। उनके लिए कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितनों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश हर किसी के लिए करता हूँ। तो यही बोलता हूँ कि यही मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ अपने पॉलिटिशियन से कि जितनी लोग उम्मीद बनाकर आप लोगों को चुनते हैं, आप कोशिश कितने लोगों के लिए करते हैं। एक और चीज़ आपके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं और पूरे भारत में घूमते हैं। इस दौरान आप बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट को साइन करके छोड़ भी देते हैं लोगों के लिए। क्यों करते हैं ऐसा? मैंने 20 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए। करीबन 100 के करीब फिल्में कर ली मैंने। लेकिन जो 2 साल में, 2.5 साल के अंदर मैं जो किया लोगों के लिए, जो मुझे जितनी खुशी उससे मिली है, मुझे 20 साल में एक्टिंग करते नहीं मिली। वो मेरा पैशन है, अभी भी करता रहूँगा, कर भी रहा हूँ, और भी फिल्में आएंगी। लेकिन जो आम जनता से जुड़ के तकलीफ दूर करने की जो खुशी है, उससे ऊपर कोई नहीं। ये खेतों को देख के, हरा हरा खेतों को देख के, ये पूरा हरियाली, और पंजाब के एक शहर मोगा में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, यही कहता हूँ कि ये पंजाब की सच्चाई है। जो मोगा शहर है वो इन गांव वालों की उम्मीद है कि लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, लोग रोज़गार की तलाश करते हैं, लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो उनके जितनी मेहनत करते हैं उसका उनको उसी तरह का मुआवजा भी मिल पाए। पर अफसोस की बात यह है कि कहीं बहुत मिसिंग है, खासकर हमारे मोगा में तो बहुत मिसिंग है कि लोग ढंग के लीडर मिल नहीं पाए, और जो जितने लोग थे उनको उनका हक नहीं मिल पाया। और इसीलिए शायद आज मालविका सूद उतरी है कि इनका हक दिलाना है। आपकी छोटी बहन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले एक दिन में देखे हैं कि बहुत सारी कमियाँ हैं। क्या उन सारी कमियों को पूरा कर पाएंगे? मैं फिर वही बात पे आता हूँ, कोशिश हम ज़रूर करेंगे। जो इतने सालों से लोगों ने चीज़ें ख़राब की हुई हैं उसको सुधारने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब तक हम लोग उस पर कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। और जब लोगों को सुधार होता हुआ दिखता है तो लोग इंतज़ार भी कर सकते हैं। लोग रेस्टलेस तब होते हैं जब उनको पता चलता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि जब एक बार आप देखेंगे कि बदलाव होना शुरू हुआ है, फिर तो लहर है, एक बार आपने शुरू की तो फिर फटाफट चल पड़ती है। पंजाब के अनेकों जगह पे हम लोग गए, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पंजाब के लोग जो है दिल पे ले लिए हैं कि सोनू सूद हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। उसकी बहन जो है मोगा से चुनाव लड़ रही है और यहाँ पे एक अलग ही माहौल बन चुका है आपके बहन के प्रति। अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ती तो भी जीत जाती, तो पार्टी के टिकट की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, उसलिए ये एक कारण था कि हम चाह रहे थे कि मैं, क्योंकि खुद चुनाव के अंदर नहीं हूँ, मेरी बहन है, तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पहली दफ़ा चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास वो लोग, वो हाथ होने चाहिए जो लोगों की तकलीफ़ें आप तक पहुँचा सकें, जो लोगों को आपको बता सके कि कैसे और कहाँ का तकलीफ़ है। आज मैं जैसे अभी यहाँ पर आया, बहुत सारे कांग्रेस के लोग थे, किसी ने बताया कि उसकी पढ़ाई कराने की ज़रूरत है, किसी ने बताया कि वो बंदा बेड पे बैठा हुआ है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, और हम लोग इलाज करवा देंगे, कोशिश करेंगे ठीक करवाने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब अगर आपके वो हाथ ना हो और आप अकेले हो नहीं, तो बहुत सारे हाथ नहीं मिलते आपको लोगों की मदद करने के लिए या लोगों की तकलीफ़ें बताने के लिए। तो मुझे इसलिए लगा कि पहली बार अगर आप आते हैं चुनाव में, पार्टी में आते हो, तो मेहनत ज़्यादा होगी निर्दलीय में। और क्योंकि चूँकि मैं ओपनली पूरी तरह नहीं आ सकता हूँ चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर, तो मुझे लगता है ऐसे लोग चाहिए जो उसका सहारा बन सकें, साथ दे सकें। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, अलग अलग पार्टियों के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। कोई अकाली, कोई आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी और कोई अलग पार्टी का। लेकिन मोगा में सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन का चर्चा हो रहा है। मोगा के लिए ऐसा उन्होंने विधायक बनने से पहले क्या कर दिया कि सब लोग उनके नाम का चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये परिवार
चौथी पीढ़ी होगी इनको लोगों की। मतलब मेरे जितने स्कूल कॉलेजेस आप मोगा में देखेंगे ज़्यादातर हमारे परिवार के ही दिए हुए ज़मीनें हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं। और उसके बाद मेरे मदर जो खुद प्रोफेसर थे, ताज़ ज़िंदगी लोगों को पढ़ाते रहे हैं फ्री में। मेरे फादर की शॉप होती थी, वो बेशुमार जितने गरीब परिवार होते थे, किसी की शादी नहीं हो रही तो सामग्री ले जाओ, सामान ले जाओ, पैसे हो नहीं हो ना दें, तो उनको पता है कि परिवार कर रहा है। जो मालविका है वो खुद बड़े समय से गाँव के अंदर, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे आप राशन की बात करें, चाहे आप कैंप्स की बात करें, इलाज की बात करें, बहुत एक्टिव है। तो उस चक्कर में लोगों का एक विश्वास है कि ये परिवार ऐसा है कि ये कहीं भी किसी के साथ भी आए, हम लोग इसके साथ खड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। पंजाब का स्वाभिमान के साथ साथ देश का स्वाभिमान बन गए हैं आप। क्या लगता है चुनाव में कितने वोटों से जीत रही हैं आपकी बहन? क्योंकि जीतना तो उनका तय है लगभग। मैं देखता हूँ कि एंड तक लगाम छोड़नी नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। आसान नहीं है, इसलिए मेहनत। अच्छा, आप अपने बहन के लिए यहाँ पे आए हैं या कांग्रेस के लिए? ये थोड़ा सा कड़वा सवाल है। देखिए, मैं तो बहन के लिए आया हूँ, अगर आप मुझसे सच में पूछेंगे। और मुझे लगता है कि एक भाई का फ़र्ज़ बनता है कि उसको गाइड करता रहे, सही गलत क्या है और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मेरी उसी की कोशिश है और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि बहन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेगी, बहुत सारे उन चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगी जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं किसी का। संघर्ष करना आपने बचपन से सीखा है। बिना किसी गॉडफादर के आपने बॉलीवुड में अपना कदम जमाया। आपको अपने लाइफ में दूसरी बार फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे मोगा विधानसभा में, और सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हुए हैं, एक सुपरस्टार की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह। तो ये वाली ज़िंदगी और सुपरस्टार वाली ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क है? देखिए, इस ज़िंदगी में सच्चाई है, वहाँ पर मेकअप है, या उसमें लाइट कैमरा एक्शन है, इसमें ना लाइट है ना कैमरा है, और सिर्फ एक्शन है। और सच का एक्शन है, उससे सिर्फ मनोरंजन होता है, यहाँ पर ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो ये जो सच्चाई वाली दुनिया है, इसके अंदर रहने का लुत्फ़ ही अलग है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि वहाँ पे लाइट कैमरा एक्शन है और यहाँ पे सच्चाई है और सच का एक्शन है। तो अगर देश के लोग चाहते हैं कि सच में ज़मीनी स्तर पे कुछ बदलाव हो, तो आज हमें सोनू सूद जैसे जितने भी महानायक है, महामानव है, और भगवान से मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान के भेजे हुए दूत हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना होगा। एक थोड़ा सा अलग सवाल पूछ रहा हूँ। इनकम टैक्स का रेड के बाद आप बाइज्जत बरी होते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर कैसा महसूस करते हैं इनकम टैक्स के रेड के बाद, जो आप एकदम पाक साफ निकल गए वहाँ से? देखिए, सफ़र रुकना नहीं चाहिए। लोग उस रोज़ मेरे घर के बाहर उस समय भी खड़े होते हैं जब मैं था, और आज भी खड़े होते हैं। मैंने यहाँ नहीं हूँ, वो उम्मीद का दरवाज़ा है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप पर लिया गया हो, स्टेप लिया गया हो, बट मेरा काम है लोगों की ज़िंदगी बदलना, और बदलता रहूँगा। और 3:30-4 बजे जब 4 दिन बाद इनकम टैक्स वाले निकले, 7 बजे सोनू फिर वही था। वही लोग आपके साथ सेल्फी भी ले रहे थे? बिल्कुल ले रहे थे। चलिए, ये थे सोनू सूद, जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का रोल मॉडल है, लोगों का उम्मीद है। और अभी हम लोग मोगा विधानसभा में हैं और ये अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इनकी बहन जो है भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है। और जहाँ भी जा रहे हैं, इनके प्रति लोगों के अंदर एक क्रेज है और एक उम्मीद है कि सोनू सूद जैसे लोग जो है आगे आना चाहिए समाज में। इनकी बहन जो है पहले भी बहुत सारा सामाजिक कार्य करती रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ है, आप देखिए। और ये सभी लोग जो है ना, वो उम्मीद को देखने आए हैं, सपनों को देखने आए हैं, बदलाव के प्रति जो है सभी लोग जागरूक हैं और बदलाव करना चाहते हैं। इसलिए आज ये सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है सोनू सूद और सोनू सूद की बहन मालविका सूद के साथ खड़े हैं। इस देश में हजारों नहीं लाखों कलाकार हैं, लाखों समाज सेवी हैं, करोड़ों लोग हैं। समाज की किस प्रकार से मदद की जाए, कोरोना काल में आपने सबको एक अच्छा संदेश और अच्छा सबक दिया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे समाज को आगे लेके जाया जाए, देश और राज्य का मदद किया जाए?
देखिए, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि सरकारों से शिकायतें मत करो कि यार सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सुनिए, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं इनको। बहुत बड़ी बात अभी तक के इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि सरकारों से शिकायत मत करो, और शायद सोनू सूद ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी सरकार से शिकायत किए भी नहीं है। बहुत सारा इनके साथ जो है सरकार ने गलत किया या सही किया, उससे हम लोग कुछ जज नहीं करना चाहते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि सरकारों से शिकायत ना करो और सरकारों से शिकायत ना करो, खुद अपने रास्ते बनाना शुरू करो, सरकारें अपने आप फॉलो करेंगी। बहुत बड़ी बात कि सरकारों से शिकायत ना करो, खुद अपना रास्ता बनाओ और सरकारें फॉलो करना शुरू कर देंगे। हवाई जहाज़ पे छप गए थे आप लोगों के दिल के साथ साथ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, क्यों? देखिए, मैं तो लोगों के दिलों पे छपा हूँ और कहीं ना कहीं उसकी जो रिफ्लेक्शन है, परछाई है जो उसकी, वो हवाई जहाज़ पे आपको दिखती है। मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में ये सब भी होगा हमारे साथ, लेकिन जब मैं मुंबई आया था तो एक अनरिजर्व टिकट के ऊपर आया था। लुधियाना से ट्रेन चली थी, मुंबई उतरे थे, नाम कमाने आया था। और जब मैं वो विजुअल को देखता हूँ, मैं भी उस पिछले कुछ समय पहले मैं उस हवाई जहाज़ में ट्रैवल किया था, लगा कि आज माँ बाप होने चाहिए थे, शायद वो इस हवाई जहाज़ में बैठते तो लगता है कि शायद जो जीवन है सफल होता। सोशल मीडिया में देख रहा था आपका और भी बहुत सारे लोगों का, वहाँ पे लिख के आ रहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री सोनू सूद देश के प्रधानमंत्री सोनू सूद जैसे होने चाहिए। मतलब क्या है, आप राजनीति में नहीं है फिर भी लोग जो है ना राजनीति में आपको खींच कर लाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति बहुत कमाल की दुनिया है अगर अच्छे लोग मिल जाएं उसके अंदर, लेकिन जब स्ट्रगल होती है अच्छे लोग ढूंढने में और लोग तकलीफ़ों में होते हैं, तब लगता है हाँ राजनीति सही दुनिया नहीं। लोगों ने बहुत खींचा, बड़ी बड़ी बातें भी मेरे को ऑफ़र हुई और बड़े इंसिस्ट किया गया कि मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऑफर्स आए, लेकिन मुझे कभी कुर्सियाँ एक्साइट नहीं करती। मुझे याद है जब मेरी बहन भी राजनीति में आई तो बहुत सारे लोगों ने उंगली भी उठाई कि अरे देखो इसी मतलब फलानी पार्टी में आ गए, इस पार्टी में आ गए। तो मैं उन सबसे भी यही कहना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस पार्टी में आया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे पे उंगली उठाएं ना उठाएं। जबकि मदद आपको चाहिए होगी, चाहे आप किसी भी धर्म, भाषा, राज्य, पार्टी, किसी के भी हों या किसी भी देश के हों, सोनू सूद को आप आवाज़ दीजिए, सोनू सूद आपको कोशिश करता दिखाई देगा। बहुत सारे जगहों पे आपका मंदिर बन गया, यहाँ तक कि चिरंजीवी ने एक फिल्म में आपके ऊपर हाथ उठाने से मना कर दिया कि अगर मैं फिल्म में सोनू सूद जी पे हाथ उठा दूंगा तो हीरो तो मैं हूँ लेकिन लोग मुझे विलेन साबित कर देंगे। कैसे आप मतलब भारत के लोगों के लिए भगवान बन गए, कैसे? अरे दुआएं बहुत काम करती हैं। मैंने जब जितने लोगों को भेजा, उनके माता पिता जो इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चों का, जिनके इलाज हो पाए, जो बच्चे पढ़ पाए, जिनको रोज़गार दे पाए, उन सब की दुआएं हैं। वो हर रोज़ आपको दुआ देते होंगे जब अपने काम पे जाते होंगे या ठीक होके वापस घर में पहुँचे होंगे, या जिन लोगों को बचा पाए। और दुआओं का बहुत बड़ा असर है ज़िंदगी में। विधानसभा में अभी हैं, सड़क सही नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? बहन आपकी बनवा पाएंगे? सड़क सही नहीं है इसीलिए तो यहाँ पर हैं। अगर ये सड़क सही होती तो फिर आप बोलते यार क्या ज़रूरत है, सब सड़क तो सही है, क्या टेंशन है। यही सब तो सही करने आए हैं इस समय। अच्छा, एक फोटो आपको दिख रहा होगा, स्टैचू देश के जवानों का। इस देश में जो है, इस देश के जवान और किसान के बाद जो है सबसे ज़्यादा कदर आपकी की जाती है, सबसे ज़्यादा। तो देश के जवानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हम सुरक्षित यहाँ पर घूम रहे हैं, इन हीरोज़ के कारण है। ये हैं रियल हीरोज़। हम एक्टर्स को बोलते हैं अरे यार उस पिक्चर का हीरो कौन है, हमें बोलना चाहिए उस पिक्चर का एक्टर कौन है। वो एक्टर्स हैं। हम लोग सब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री उसमें एक्टर्स हैं। हीरोज़ ये लोग हैं जो किसान। आप भी हीरो बन गए हैं देश के? अब पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ बनने की, बट जो किसान है, जो जवान है, जो बॉर्डर्स पे आज हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए, वो हैं सही हीरोज़। और आई थिंक उनके कारण आज हम जो भी कर पा रहे हैं ज़िंदगी में कर पा रहे हैं, और उनको सैल्यूट है बहुत। राज्यसभा का टिकट आपको ऑफ़र किया गया था और 2-3 पार्टियों की तरफ से ऑफ़र किया गया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? देखिए, मुझे लगा कि समय है अभी इस चीज़ के अंदर। पूरी एक होता है ना, एक आपके अंदर की एक अंतर्गत की आवाज़ होती है कि आप हाँ चलो घुस जाओ, कर लीजिए आप। बड़े मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, मुझे आम जिंदगी जब मुझे सिक्योरिटी बहुत बार मिलती थी, मैं उनको छुड़वाने में लगा रहता था। कि मुझे याद है कि मेरे पहले गनमैन वगैरह मिले होते मुंबई में, तो मैंने बड़ी एप्लीकेशन लिखी कि मुझे नहीं चाहिए गनमैन, इनको निकलवाइए। तो जो वहाँ के कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने बोला कि सोनू आपको मालूम है कितने एक्टर्स की एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, आपको मिल रही है, आप ले नहीं रहे हो, ऐसा क्यों? तो मुझे आम लोगों के बीच में साधारण जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा पसंद है।
राज्यसभा बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आदर करता हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ वो वैसा बड़ा स्टेप लेने के लिए। मैं आम लोगों के बीच में लग रहा हूँ। मैं मुंबई में अस्पताल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तेलंगाना में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी के सपने वो हैं, और होपफुली अगर मैं पूरा कर पाया तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई सीट ही नहीं है। पटना के एक खान सर हैं जो पूरे देश में बहुत फेमस हैं, उन्होंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि सोनू सूद पे इनकम टैक्स का रेड इसलिए पड़ा है कि लोगों को लगने लगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए सोनू सूद को रोकने के लिए शायद ये काम किया गया। और इस इनकम टैक्स के रेड के वजह से हजारों मौतें होंगी, क्योंकि सोनू सूद अगर रुक जाएंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है खान सर की इन बातों में? देखिए, मैं रुकने के लिए नहीं चला था, मैं थमने वाला तो नहीं हूँ, ये तो सबको पता है। जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, और जो मेरे बारे में बातचीत करते हैं, उनको पता है कि सोनू का मिशन दुनिया में अलग है। मैं थमने वाला तो नहीं हूँ। मैं जब हो रहा था रेड, तो मैं ऊपर भी खड़ा था खिड़की से, तो मैं देखता था नीचे बहुत सारे लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं, तकलीफ में बाहर ही सोते थे। तो मुझे दुख होता था कि तकलीफ में लोग हैं, पर मुझे ये था कि जब मैं बाहर निकलूँगा वापस ठीक करेंगे। और वैसे ही हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ बेचारे वेट कर रहे थे और फटाफट उनके इलाज शुरू हो गए, उनका काम शुरू हो गया। तो मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि रास्ता जो आसान है वो मंजिल तक हमेशा नहीं जाता। जिस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हों, स्पीड ब्रेकर्स हों, तो समझ लेना कि ये तुम चल सही रहे हो। आई थिंक स्पीड ब्रेकर्स आए और हम उसको काट के निकल गए। मैं बिहार से हूँ, आप पंजाब से। मुंबई में आपने बिहार के लोगों का ज़बरदस्त मदद किया है, और बिहार में अनेकों जगहों पे आपका मंदिर बनवाया गया है। अब बिहार की धरती पे कब आने वाले हैं उन बिहार के लोगों से मिलने जिनके दिलों में आप मसीहा के रूप में हैं? बहुत समय मेरा, देखिए, मैं पहले भी आपसे शायद एक बार बात किया था कि मेरा बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे कॉलेज में जितने मेरे दोस्त थे सब बिहारी थे, मेरे रूम पार्टनर्स बिहार के थे। छेदी सिंह का जो रोल मैंने किया था उन्हीं रूम पार्टनर से उठा के मैंने किया था। बिहार के अंदर में अगर आप आरा, मुजफ्फरपुर, पटना बोरिंग रोड, सीतामढ़ी, इन सब की जगह देखिए, मैंने बहुत घुमा वहाँ पे। तो लोग मुझे समझने लगे थे कि ये बिहारी है। और जब बिहार और पंजाब का झगड़ा होता था, मैं बिहार वालों के साथ खड़ा होता था। तो पंजाब वाले सामने अगर खड़े तो यार तू पंजाब का, तू सामने बिहारियों के साथ कैसे खड़ा हुआ है? तो मैंने नहीं यार, दोस्त है, इनके साथ खड़ा हूँ। तो कुछ ना कुछ घूम के बिहार के साथ एक बहुत ही अटूट रिश्ता रहा है मेरा शुरू। मुझे पता नहीं कहाँ पे है। अब चुनाव होने वाले हैं, मेरे दोस्त जितने बिहार के बोले कि सुनो हम आ रहे हैं भैया तुम्हारा मदद करने के लिए बिहार। तो मैं बोला यार भैया वहीं रहो, तुम लोग मत आओ, काम करने दो मेरे को। पर सब लोग आ रहे हैं, तो आई थिंक वो रिश्ता होता है जब आपका वो लोग भी आते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि बिहार की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। वहाँ पे बड़ा ही दिमाग से चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। और अच्छा लगता है जब किसी भी मैं बिहार के इंसान से मिलता हूँ। अगली बार कब बिहार आ रहे हैं आप? मैं पक्का आऊँगा, वो लोग भी बुला रहे हैं, बस थोड़ा इसी भाग दौड़ के अंदर मैं निकल नहीं पाया। लेकिन बहुत जल्द आऊँगा बिहार, और वापस वही सब जगहें जहाँ पे मैं इतना घूमा हूँ जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, मैं वापस वही शुरू करूँगा आना। एक और सवाल, आपने कोरोना काल के दौरान जब सभी कलाकार अपने घरों में छिपे हुए थे, आपने अपना फ्लैट गिरवी रख दिया, आपने अपना 6 दुकान मुंबई का गिरवी रख दिया। क्यों गिरवी रखा आप? देखिए, मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा सब होने वाला है, इतने लोग आने वाले हैं। गिरवी ज़रूर रखा था, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं था। लेकिन इतने ज़्यादा लोग जो थे वो इलाज, घर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए पढ़ने लग गए। तो मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कभी भी वापस छुड़ा ही लेंगे जब समय आएगा। पर ये समय जो है इस समय लोगों का समय है। और मैं मुंबई में कुछ लेकर नहीं आया था, लोगों की दुआओं से जो किया मैंने किया। तो फ़र्क नहीं पड़ता, वापस आ जाएगा 2 साल बाद, 4 साल बाद वापस छुड़वा लेंगे। लेकिन उस समय ज़रूरत थी, और अभी आप देख ही रहे हैं कि ज़रूरत किस स्तर की हो चुकी है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कभी पंजाब का राजनीति ने आपको मौका दिया, जैसे लगातार जो है युवा सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? मैं आऊँगा ज़रूर एक दिन, और जिस दिन आऊँगा डंके की चोट पे आऊँगा, और जो बदलाव लोगों को चाहिए वो करके भी छोड़ूंगा कैसे भी, वो तो तय है। लेकिन कब आऊँगा मुझे पता नहीं। अभी एटलीस्ट 5 साल तो मुझे लगता है कि खूब सोशल वर्क में बहुत और बड़े लेवल पे एक्टिव होना है, और उसके बाद देखेंगे कि तकदीर किधर को लेके जाती है। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ उसको बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाना है, एक्टिंग करनी है, फिल्म बनानी है, लोगों की मदद करनी है। और मैं भी जब 4-5 साल बाद वापस मौका मिलेगा
तो फिर उतरेंगे एकदम छाती ठोक कर। छाती ठोकर और डंके की चोट पर। और ये बात कोई और नहीं, छेदी सिंह जी कह रहे हैं, उर्फ सोनू सूद जी कह रहे हैं, उर्फ भारत के जो मसीहा हैं वो कह रहे हैं। और बिहार भी आप आएंगे? बिल्कुल कहूँगा, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि सोनू सूद को कोई भी तकलीफ आप लोगों को हो तो मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। कानून के हाथ और छेदी सिंह के लात दोनों बहुत लंबा है। और अभी हम लोग दूसरे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे सोनू सूद जी का इंतज़ार जो है बहुत समय से लोग कर रहे थे। बस उम्मीद है कि इस बार उम्मीदों का कुछ बदलाव होगा और छेदी सिंह उर्फ सोनू सूद का जीत होगा। जय हिंद।